नेक्स्ट चैप्टर क्या है बच्चों हमारा? हैलोजन, हाँ, ऑफ हाइड्रोकार्बन। हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हमारा बच्चों क्या है? चैप्टर है। बात समझ में आती है नहीं? हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले अगर हम इसे क्लासिफाई करें बच्चों, ये दो तरह के हो सकते हैं हमारे हैलोजन डेरिवेटिव। कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन से दो तरह के? हाँ, एलिफेटिक और, चलो बहुत बढ़िया बात, एलिफेटिक हो सकता है और एरोमेटिक। ये कर चुके क्या हम? एरोमेटिक। अगर एलिफेटिक में भी बात करें तो इसमें भी हमारे कौन से हो सकते हैं? इसमें भी हमारे मोनो हैलो हो सकते हैं, इसमें भी हमारे डाई हैलो हो सकते हैं, ट्राई हैलो हो सकते हैं और टेट्रा हैलो हो सकते हैं। ठीक है, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल देखें तो CH3X। अच्छा, डाई हैलो में भी दो एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चों। डाई हैलो में एक क्या हो सकता है? विसिनल, और एक क्या हो सकता है? जेमिनल। हालांकि इसके अलावा भी हो सकता है लेकिन उस पर क्वेश्चन नहीं आता। अल्फा ओमेगा भी कहते हैं, लेकिन एक विसिनल और एक जेमिनल। विसिनल का मतलब एक ही कार्बन पे क्या हो? हाँ, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन ना होके बराबर वाले कार्बन पे हेलोजन हो। जेमिनल में एक कार्बन पे होता है। बात समझ में आई नहीं? ये होता है विसिनल में। और जेमिनल में क्या होता है? एक ही कार्बन पे दो हेलोजन। और ट्राई के अंदर क्या होगा? जैसे एग्जांपल ले लो आप ट्राई का, CH(X3) क्लोरोफॉर्म, आपका एग्जांपल है। CHCl3, CHI3 आयोडोफॉर्म। टेट्रा हेलो के अंदर क्या कर सकते हैं हम? CX4, जैसे CCl4 बताया था हमने, उसका नाम क्या होता है? पायरीन होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड तो होता है, पायरीन बोला था हमने। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है ना। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दो तीन एग्जाम्पल अच्छे हैं इसके। इसका नाम होता है पायरीन, फायर एक्सटिंग्विशर में। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म आ सकता है या आयोडोफॉर्म आ सकता है। CHI3 या CHCl3, क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म। बात समझ में आई नहीं? इन पे ज्यादा क्वेश्चन। विसिनल जेमिनल डाइहेलाइड को क्या कहते हैं? इनका नाम एल्काइलिडीन हैलाइड होता है। क्या नाम होता है इनका? एल्काइलिडीन। कई बार आपको लिख के दे दे एल्काइलिडीन हैलाइड, तो उसका सीधा मतलब क्या होता है आपका? जेमिनल डाइहेलाइड होता है। बात समझ में आती है नहीं? तो ये तो एक तो छोटा सा क्लासिफिकेशन है यहाँ पे। इसके अलावा एरोमेटिक के अंदर क्या हो सकता है? इसके अलावा एलिफेटिक में और भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं आपके? इस तरह के हो सकते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, दो हर तरीके से और कर सकते हैं। ये वाले तो सारे क्या हैं आपके? सैचुरेटेड। हम दूसरा अनसैचुरेटेड भी कर सकते हैं। क्या चीज होगा? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में क्या होगा? जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए और ट्रिपल। इनमें दो एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं आपके। एक तो होता है आपका एलाइल, एलाइल हैलाइड। कैसे होगा एलाइल? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X। एलाइल, इस ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चों? वैसे हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? एलाइल। और इस ग्रुप को क्या कहते हैं? मान लो ऐसा हो CH2 डबल बॉन्ड CHX, इसको क्या कहते हैं बच्चों? विनाइल। क्या कहते हैं? विनाइल। विनाइल हो सकता है, एलाइल हो सकता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड में ये हो सकते हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा एरोमेटिक में, एरोमेटिक में भी बच्चों दो तरह के हो सकते हैं हमारे। एक हो सकते हैं हमारे रिंग सब्स्टिट्यूटेड और एक हो सकते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। रिंग में क्या होता है? रिंग सब्स्टिट्यूटेड का मतलब, रिंग का मतलब ये हो जाएगा बच्चों, एक्स लगा दिया इस पे, ठीक है ना, रिंग सब्स्टिट्यूट हो गया। या आप ऐसे लगा सकते हो, एक्स और एक्स डाइहेलो लग बना सकते हो। ये वाला कौन सा सब्स्टिट्यूटेड हो गया? ऑर्थो। इससे अगला हो जाएगा मेटा, मेटा इससे अगला, और उससे अगला पैराडाई सब्स्टिट्यूट। बात जमती है नहीं? साइड चेन का मतलब क्या होगा? साइड चेन का मतलब बच्चों ये होगा,
साइड चेन में ऐसे बनेगी कहानी, जैसे ये बनाया आपने और ये CH2X, या इसके अलावा भी हो सकता है CHX2, यस नो, इसके अलावा भी हो सकता है CX3। इसको कहते हैं बेंजाइल। क्या कहते हैं? बेंजाइल। इसको कहते हैं, हाँ, इसको कहते हैं बच्चों, इस वाले को कहते हैं बेंजल। क्या कहते हैं? और इसको कहते हैं बेंजो। बात समझ में आई नहीं? बेंजाइल, बेंजल और बेंजो ट्राइहैलाइड। बात समझे नहीं? ये टोटल क्लासिफिकेशन है बच्चों जो हम एरोमेटिक इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है ऑर्गेनिक में आसानी यह है कि बहुत सारी बातें ऑलरेडी हम पढ़ चुके, ठीक है ना, उनको एक 1 बाय 1 अप्लाई करते जाएंगे और सभा हमारी बनती जाएगी। ठीक है, नोट कर लो इसको। हमारा डेडिकेशन किसके साथ होना है? हाँ, नॉट ओनली केमिस्ट्री, ठीक है ना, केमिस्ट्री तो मेरे खुश करने के लिए बोल देते हो, नॉट ओनली केमिस्ट्री, आपको क्या करना है? हाँ, जितनी मुझे केमिस्ट्री से अफेक्शन है उतना बाकी सब्जेक्ट से भी, ऐसा मत नहीं है। मैं चाहता हूँ आपका क्या कलेक्शन होना चाहिए। हाँ, समझे नहीं? हाँ, केमिस्ट्री मुझे आती है, पढ़ा लेता हूँ, तो केमिस्ट्री के साथ मैं ज़्यादा बातें कर सकता हूँ, ठीक है ना? बात जम गई नहीं? चलिए बढ़ जाऊँ आगे बच्चों। मैं आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में सारी बातें पूछता हूँ और आप मुझे बताते जाइए। सबसे पहले हम इसकी बात किसकी करते हैं? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, MOP। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, क्या बात जमेगी बच्चों। देखिए, किससे बनाए हम? एल्काइल हैलाइड बनाना है हमें। सबसे पहले हम बनाए एल्केन से, एल्कीन से। कैसे कैसे हम बना सकते हैं? एल्केन से एल्काइल हैलाइड हमें बनाना है। बहुत आसान मेथड प्रॉपर्टी में कर चुके हम। कैसे करें? एल्केन का हेलोजिनेशन करा दें, नहीं करा दें? हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। याद है रिएक्शन? मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्राहेलो, सारे प्रोडक्ट इसमें हमारे क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। CH4 की रिएक्शन करा दूं क्लोरीन से, क्या बनेगा सनलाइट के प्रेजेंस में? CH3Cl। अगर मैं इनका इक्विमोलर अमाउंट ले लूं, इक्विमोलर ले लूं, या मैं क्लोरीन को एक्सेस में ले लूं, दोनों बातें। अगर मैं इसको क्या ले लूं? एक्सेस में, या इवन इक्विमोलर भी ले लूं, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? ये फर्दर से क्लोरीन से रिएक्ट कर जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या बनेगा? CH2Cl2। फर्दर रिएक्शन कर जाएगा क्योंकि एक्सेस में है ना, क्या बन जाएगा? CH, और फर्दर रिएक्शन कर जाएगा, क्या बन जाएगा? अल्टीमेट प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? CCl4 मिलेगा अगर क्लोरीन एक्सेस में। हाँ, अगर आपको मोनो हेलो बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक्सेस में किसको लेना पड़ेगा? CH4 को सनलाइट के प्रेजेंस में। तो कहाँ रिएक्शन रुक जाएगी? यहाँ। मेजर प्रोडक्ट थोड़ा बहुत बनेगा वो, लेकिन मेजरली प्रोडक्ट कौन सा बनेगा आपका? CH3Cl बनेगा। यस नो, बात जमती है नहीं? Cl लगाएं चाहे Br लगाएं, आयोडीन के साथ भी मैं कह चुका रिएक्शन आपकी। रिएक्टिविटी ज्यादा किसकी होती है? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है आपका? F2Cl2 Br2 और I2, यही रिएक्शन हो जाएगी आपकी आराम से। समझे नहीं? नोट्स आपके इतने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए कि आपके एग्जाम टाइम में, जैसे टेस्ट आता है ना, अब 1 हफ्ते बाद टेस्ट है, सारा तो पढ़ने नहीं बैठ जाओगे ना, सिर्फ क्या रिवाइज करोगे? नोट्स रिवाइज करोगे। और नोट्स पूरा एक चैप्टर रिवाइज करना 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा आपको। यहाँ की मेहनत आपके वहां के एफर्ट को बचाएगी। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, हम यहाँ मेहनत नहीं करते, वहां मेहनत करने लग जाते हैं, या वहां भी नहीं करते कुछ बच्चे, तो वो आउटकम आएगा ही नहीं। हर चीज का एक जाब्ता होता है ना, प्रोपोर्शनलिटी है। कहाँ क्या? अगर इंजन का पुर्जा अगर गाड़ी का टायर में छत पे रख दूं और उम्मीद करूं कि गाड़ी चल जाए, हमारी टायर तो है हमारे पास, लेकिन छत पे रखा रहे कि गाड़ी चल जाए, क्या चल जाएगी? नहीं चलेगी, सिंपल सी बात है। टायर को उसकी जगह लगाना होगा तभी तो गाड़ी चलेगी ना। प्रॉपर चीजें हम करें ना, तो तभी हमारा रिजल्ट आउटकम आने के चांसेस हैं। यस नो, समझ समझ गया नहीं?
ठीक है, चलिए। अगर ये वाला तब है जब दोनों का इक्विमोलर हो या क्लोरीन एक्सेस में हो तो हमारे पास वो बनेगा। ये तब है जब हम एक्सेस में क्या ले रहे हैं, मीथेन ले रहे हैं, एल्केन एक्सेस में ले रहे हैं, तो मोनो हेलोजिनेटेड। यहीं तक रुक जाएगी, बस क्या होगा, यहीं तक रुक जाएगी। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों, भाई किससे बनाया हमने, अच्छा एल्केन से जो रिएक्शन हमने ये की है बच्चों, ये बताओ मुझे, ये रिएक्शन कैसी होती है, फ्री रेडिकल या इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक, तीन ही होती है ना, तो ये कौन सी है, फ्री रेडिकल, याद रखो फ्री रेडिकल है। और आपको पता है फ्री रेडिकल में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और देन 1 डिग्री, ये बनेगा। मेरी बात जम गई नहीं। अच्छा दो रिएक्शन आप मुझे ऐसी बताओ, तीन रिएक्शन आप ऐसी बताओ जिसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है और एल्काइल हैलाइड बनता है हमारा। तीन रिएक्शन मैंने बताई थी आपको, थ्री रिएक्शंस, कौन सी, वुड्स रिएक्शन, बहुत निकम्मे हैं हम। वुड्स रिएक्शन बेटा प्रॉपर्टी होती है, मैं मेथड पूछ रहा हूं, मेथड कैसे बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड बना कैसे सकते हैं। आपके पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, इसकी तीन रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, यस बताओ कौन सी, ओ नो निकम्मो, रोसेनबॉन्ड कहां से आ गया, एक लड़का था हमारे पास बहुत हैंडसम था, हमारे साथ वीडियो भी बनाई, काफी पॉपुलर भी लड़का था, अच्छा भी था, लेकिन टाइम के साथ क्या हो गया उसको, हाँ कुछ ना कुछ उसके कमी आ गई उसको, ठीक है ना। और वो लड़का कौन है, जतिन प्रसाद है, हाँ। बट बर्स रिडक्शन नहीं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन सी रिएक्शन, तीन रिएक्शन बस, केमिस्ट्री में इसके अलावा है ही नहीं रिएक्शन, RX प्लस X2, तो ये कर ली नहीं कम में, कौन बताएगा, खुशी बताएगी, देखो तीनों NBS वाली, याद रखो NBS इन CCl4, अरे होता है नहीं, दूसरी कौन सी होती है, NBS क्या है, एन बिरोमो सक्सिनेमाइड, एन बिरोमो, दूसरी क्या है, क्लोरीन 500 डिग्री सेल्सियस, और तीसरी क्या है, SO2Cl2, कितना, सनलाइट की प्रेजेंस में। बच्चों यही तीन रिएक्शन बताई थी और यही एग्जाम में लिखी मिलेगी, निकम्मो फिर बोलते रहोगे। तीनों से प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनता है, और वो क्या बनता है आपका, तीनों से एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, मतलब एक ही टाइप का प्रोडक्ट, इसमें Br बनेगा, इसमें तो Br होता है, Cl बनेगा और यहाँ क्या लग जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br। अरे ये रिएक्शन कितनी इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने, ये फ्री रेडिकल है, तीनों कैसी हैं ये, फ्री रेडिकल एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, कैसा है ये, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एक रिएक्शन आ जाएगी इनमें से, समझ लो फर्म रिएक्शन है, लिखा हुआ है आपके मॉड्यूल में, नोट्स में भी। नहीं समझ, नहीं भूल गए क्या अमान, बारात में जा रहे हो आजकल, निकम में, हाँ बारात में जाओ, कोई ये रिएक्शन है एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, ये तीन ही है बस, याद रखना, यही रिपीट होंगे बार बार। उसके अलावा क्या कर सकते हैं हम, एल्केन से हमने बना लिया, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन से बना लिया, याद रखना फ्री रेडिकल जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हाँ, नहीं नहीं पहले तो एल्केन से बात कर रहे हैं ना, हम एल्केन से तो की नहीं अभी, ये सारी जितनी है ये हमारी एल्केन से ही की है हमने, एल्कीन है इसमें, लेकिन हमारा प्रोडक्ट जो बना है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे बना है, बात समझे नहीं, sp3 पे बना है हमारा ये एल्कीन तो है, लेकिन हम स्पेशली ये बात कर रहे हैं कहाँ पे sp3 पे लगेगा, डबल बॉन्ड पे कोई एडिशन नहीं हुआ है, अब उसकी बात करेंगे आगे, बढ़ जाओ आगे बच्चों। देखिए अब क्या होगा, एल्कीन से जो बात आप कर रहे हैं वो आप यहाँ पे कर लेते हैं हम, एल्कीन से क्या होगा, एडिशन ऑफ HX होगा कि नहीं, किसके थ्रू होता है बस मुझे ये बता दो, एडिशन ऑफ HX वाया कार्बोकैटायन, यस नो, वाया कार्बोकैटायन, बस समझे नहीं, एक दो रिएक्शन में दे रहा हूं, आप करके बताइए, फटाफट करके बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, तो चेक करो, मुश्किल नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं आपको, बिल्कुल आसान। पहले वाले में क्या बनेगा हमारा,
यहाँ Cl लग जाएगा, बन गया नहीं? इसमें क्या बनेगा, यहाँ कहाँ लगेगा Cl? एक मिनट, 1 2 3, इन दोनों में लगना था ना। ये मैंने ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, वह कंपाउंड तो यही है, लेकिन ये ऐसे बना रखा है, वो ऐसे बना दी। कौन से पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे? इस पे लगेगा। हाँ, अब बात एक ही है, घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़े। फर्क इस बात से पड़ेगा कि बच्चों, इस पे यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा? एक कार्बोकैटायन यहाँ बनाओ, एक यहाँ पे बनाओ, तो अब आप देखो इस कार्बोकैटायन में रेजोनेंस हो रही है नहीं हो रही है? तो स्टेबल बन जाएगा रेजोनेंस की वजह से। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बन, सबने यही बनाया है, ये वाला HBr और पेरोक्साइड आप जानते हो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। कहाँ लगेगा? यहाँ पे लगेगा, यहाँ लगेगा। बात समझे नहीं? इसके बाद इसमें HBr का एडिशन है डबल बॉन्ड में, कहाँ लगेगा? कौन से कार्बन पे? पैरा और तो इसमें है ही नहीं बेटा। आप यहाँ लगाओ, इस पे लगाऊं या इस पे लगाऊं, स्टार पे लगाऊं या हैश पे लगाऊं? हम्म, इस पे लगेगा। हाँ, मतलब ये कहना चाह रहे हैं जतिन के ये लगेगा, ये वाला लगेगा। हाँ, यही लगेगा, सही है, यही लगेगा। रीजन उसका क्या है बच्चों, इसमें जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ये बनेगा, पहले ध्यान दो, यहाँ पे और पॉजिटिव यहाँ पे लगा लो, इसके पास वाला कार्बोकैटायन बन गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, और शिफ्ट हो जाएगी तो क्या बनेगा कार्बोकैटायन हमारा, ये वाला, और इससे ये बन जाएगा। हाँ, समझे नहीं भाई? ये मैं घुमा नहीं रहा हूँ बच्चों, ये मत समझो कि ये निधरता ही आपने कर दिया, बात एक ही है आपकी, क्योंकि दूसरा ग्रुप तो कोई है ही नहीं ना। आप 6 में से चाहे जिस पे लगाओ, बात एक ही है आपकी, कोई पहला होगा आपका। यस नो, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। वाया मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड और मिथाइल शिफ्ट पे क्वेश्चन आपको आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा आपको, रिंग एक्सपेंशन पे भी नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, इसलिए मैं देता नहीं क्वेश्चन। उसके बाद इस पे सेम HBr peroxide, HCl है, peroxide है, लेकिन peroxide इफेक्ट HCl में वर्क नहीं करता, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, जो वहां बना है वो यहीं बनेगा, ऊपर वाला ही बनेगा। क्या सारे सही हैं आपके, देख लो एक बार। हाँ, अगर किसी बच्चे के 1 2 3 4 5, 5 दिए हमने, 5 के 5 सही है तो इसका मतलब कंसेप्ट सही है उसका, ठीक है। 4 सही है तो थोड़ा सा वीक है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इससे ज्यादा बेसिक नहीं होंगे आपके क्वेश्चन, यही आएगा आपका एग्जाम में। अगर मैं अच्छा ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भी लगा देता तो भी क्या होता आपका, वो स्टेबल होता। अच्छा, इसमें अब एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूं, इसी में पूछता हूं आपसे, ठीक है, जितने हमने क्वेश्चन ये किए हैं इसी में एक अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन ऐसे पूछता हूं। लेट्स से ये होता आपके पास बच्चों, ये होता आपके पास, एक तो ये होता और एक ये होता, और दोनों पे एडिशन करा देता मैं HCl का और HCl का, मान लो ऐसा एडिशन करा दिया, समझ में आई नहीं? या H पॉजिटिव का करा दिया, तो आपसे ये पूछ ले आपसे कि किस केस में रेट ऑफ द रिएक्शन फास्टेस्ट होगा, दोनों केसेस में से किस केस में रेट ऑफ द रिएक्शन फास्टेस्ट होगा, आप बताओ। बड़ा सुंदर क्वेश्चन पूछेगा। लेट से इसके लिए कह देता K1, इसके लिए कह देता K2, K1 इज ग्रेटर देन K2 और K2 इज ग्रेटर देन K1, और K1 कुड शुड बी इक्वल टू K2 और K1 हैज नो रिलेशन विथ K2। 4 ऑप्शन बना दिए, देखो आसान सा क्वेश्चन और उसी को मुश्किल कर दिया। कौन सा ज्यादा होगा, K1 ज्यादा होगा या K2 ज्यादा होगा? ऑब्वियस है, कैसे देखोगे, जिस केस में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वही ज्यादा होगा। कोई फास्ट तो वही चलेगी ना, काइनेटिकली फास्ट तो वही होगी जिसमें ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन। तो कौन सा आंसर होगा, देखो बताओ, अभी अच्छा क्वेश्चन है, खुशी बताओ। हम्म, K1, K1 वुड बी ग्रेटर देन K2, ये होगा क्या? बाकी लोग बताओ, खुशी। K1 वुड बी ग्रेटर देन, देखिए क्या होगा बच्चों, नो डाउट
आप दोनों में लोन पेयर है। देखो ध्यान दो, एक कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। इस केस में कार्बोकैटायन बनेगा क्या बच्चों, ये वाला हो गया हमारा O और ये यहां बन गया पॉजिटिव। ऑब्वियस है इसमें रेजोनेंस हो जाएगी नहीं, अगर रेजोनेंस होगी तो कहानी कुछ इस तरह दिखेगी आपको, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव, यस नो। अच्छा इस केस में भी कार्बोकैटायन कुछ इस तरह ही बनेगा बच्चों, ये पॉजिटिव और यहाँ इस केस में लोन पेयर है, ठीक है, क्या है इस केस में, लोन पेयर है। ये लोन पेयर है, ठीक है। अब इसमें भी रेजोनेंस हो गई ना, रेजोनेंस हो गई तो इसमें क्या बनेगा स्ट्रक्चर हमारा, ऐसे दिखाई देगा ना बच्चों, कुछ डबल बॉन्ड पॉजिटिव। हमको ये देखना ये है आउट ऑफ दिस स्पीसीज एंड दिस स्पीसीज विच इज मोर स्टेबल, एंड आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज मोर स्टेबल। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आए और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने के चांसेस, नाइट्रोजन के, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से लेस स्टेबल है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, यहां पे आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के लोन पेयर जाने के बाद कोई लोन पेयर नहीं बचा, ये भी इलेक्ट्रॉन और ये भी, यहां कोई लोन पेयर नहीं। यहां पे ऑक्सीजन के लोन पेयर जाने के बाद ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर ऑलरेडी बचा हुआ रह गया, नहीं रह गया, कोई एक ही तो गया है। इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्शन किस में ज्यादा, ऑक्सीजन वाले में ज्यादा, इसमें, तो दोनों फैक्टर किसको फेवर कर रहे हैं, NH को। तो कौन सा स्टेबल कार्बोकैटायन, NH वाला। तो ऑर्डर कौन सा बड़ा होगा हमारा, कौन सा, डी आंसर वुड बी और करेक्ट आंसर। बात समझ में आई नहीं, बड़ा सुंदर क्वेश्चन इस पे हमें बन सकता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को ऐसे चेक करेंगे, नोट कर लो, बम क्वेश्चन होगा, A1 के A2 पे पूछ सकता है। एक एक्स बताओ इन दोनों में कार्बोकैटायन कौन ज्यादा स्टेबल है, हाँ कौन ज्यादा स्टेबल है इसमें, ये हम कर चुके ऑलरेडी, एक जानते हो आप कहाँ कर चुके, एल्कीन में, एल्काइन में कर चुके ये हम, लेकिन वहां पे हमने, आपको पता नहीं होगा कि हमने क्वेश्चन किया है, ये किया है ना, अब बताओ तो क्या होगा, रजत, खुशी, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट वाला क्यों नहीं। देखिए यहां पे लोन पेयर है कि नहीं है, लोन पेयर है तो क्या कहानी बनेगी बच्चों, यहाँ पे Cl और यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, यहाँ पे लोन पेयर है, चला जाएगा इधर, तो क्या बनेगी कहानी, यहाँ पे OH और इस पे कैसा चार्ज आ गया आपका, पॉजिटिव। दोनों में से अब ये कहानी बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा। अब तो ऊपर वाला लग रहा है ना, हाँ वैसे हमेशा ऊपर वाला लगना चाहिए, लेकिन हमेशा ऊपर वाला भी नहीं होता। रीजन उसका क्या है, अब यहाँ पे मैंने क्यों दो चीजों में डिस्टिंग्विशमेंट किया है, आपको ध्यान करो। पहले तो हमने चार्ज लिया था, ठीक है ना, लोन पेयर रिपल्शन लिया था। बच्चों यहाँ पे जो ये कार्बन है, इसके अंदर इस कार्बन का ये कौन से ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, पी के अंदर आ रहे हैं ना। भाई कार्बन जो होता है वो 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। अरे पी तो खाली पड़ा हुआ है ना, पी में से ही तो इलेक्ट्रॉन चला गया था ना, ये तो पी में ही तो आएगा ना, पी के अंदर है, कौन से पी में आ रहे हैं, 2p में, 2p में। अच्छा इसके कौन से इलेक्ट्रॉन है ये जो आ रहे हैं, 1s2 2s2 3s2 3p और 2p6 रह गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, हो गया नहीं हो गया, कौन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3p3, भाई यही वाले तो आएंगे ना बाहर वाले, इसके 3p इलेक्ट्रॉन इसके कहां पे आ रहे हैं, अच्छा इसके कौन से में आ रहे हैं, और इसके कौन से इलेक्ट्रॉन है, 2p, क्योंकि ऑक्सीजन होता है 8, 8 का मतलब होता है 1s2 2s2 2p4, तो p इलेक्ट्रॉन। यहां जो ओवरलैपिंग है बच्चों वो 2p है, यहां जो ओवरलैपिंग है वो 2p 3p। कौन सी ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी,
नजर की दोस्ती मुझसे ज्यादा अच्छी या नजर की दोस्ती अमन से ज्यादा अच्छी, अलकैफ से ज्यादा अच्छी? हाँ, नहीं, जो सेम एज के हैं, सेम एज ग्रुप के हैं, बराबर के हैं, उनकी दोस्ती। क्या नजर मेरे साथ बैठ के पी सकता है? नहीं, क्या पानी निकम्मो, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब जो बराबर बराबर वाले उनकी दोस्ती ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जो बड़े छोटे उनकी दोस्ती कम स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब समझ में आई बात? नहीं तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग? नीचे वाला। इसलिए ये मोर स्टेबल, ये स्टेबल ये भी है, लेकिन इसके कंपैरिजन में लेस। बात समझ में आई नहीं? लिख डालो ऐसे क्वेश्चन, दो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हमारे पास कौन सा मेथड आता है? एल्काइल हैलाइड खुद से बना रहे हैं हम। इसके बाद अगला कंपाउंड आता है हमारा एल्कोहल से। एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, दो तीन रिएक्शन है। किससे करेंगे अब हम? फ्रॉम एल्कोहल। कैसे बना सकते हैं एल्कोहल से बच्चों? ठीक है, देखिए, इसमें एक तो सीधा सीधा मेथड है आपका क्लोरो डेरिवेटिव बनाने का, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं हम ल्यूकास रिएजेंट। क्रूस प्रोसेस कहलाता है। कौन सा प्रोसेस कहलाता है हमारा? हाँ, क्रूस प्रोसेस। बात समझे नहीं? देखो ये लड़का कितना सिंसियर था, विकास, लेकिन लेट आने की आदत इसमें भी हो गई है। माहौल का असर इस पे ऐसा पड़ा है कि लेट आने की आदत। कल कितने टाइम आए थे विकास बेटा? देखो हो ही ना। एक और आदत इसके अंदर हो गई, एक और आदत, ना आने की आदत भी इसके अंदर हो गई। क्यों विकास, क्यों नहीं आए थे कल? हाँ, तबीयत डाउन थी। हाँ? और इससे पहले तब मैं आया था कितने बजे? हाँ, नहीं तुम बहुत सिंसियरली आते थे, लेकिन अब लेट आते हो, ऐसा देखा। स्पेशली फिजिक्स का क्लास होती है तो मैंने नोटिस किया है आपको, एक डेढ़ घंटा, आधा घंटा कम से कम हम। कहाँ से? कहाँ से आते हो बेटे, कहाँ से? तो हाँ, गालन से आते हो, बट बहुत समय। लेकिन एक्चुअल में होता ये है, होता ये है, जो बच्चे दूर से आते हैं ज्यादा सिंसियरली आते हैं, क्योंकि वो, हाँ, सुबह ही सुबह उठ के चलते हैं, आधा एक घंटा पहले कोशिश करते हैं। और जो बच्चे पास से आते हैं वो तो कहते हैं चले जाएंगे, नहीं कहा ये तो बाइक लगाई अब पहुंचे बाइक। क्यों क्यों? पर बाइक पे, हाँ हाँ हाँ, कुछ ना कुछ रहता ही है। चलिए गुड, बहुत सुंदर। अच्छी आदतें को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करें, एक्सेप्ट करें, बस बस बनिस्बत ये कि हम अपने अंदर वो आदतें डालें जो हमारे लिए क्या हो, नुकसान देने वाली हो। बस समझ में आई नहीं? हाँ, देखिए क्या है ल्यूकास रिएजेंट। अब से जब भी आप एब्सेंट हो, देखो आ गया निकम, अब से जब भी आप एब्सेंट हो तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना? वो होता है ना, मोटिवेशनल स्पीकर है सोनू शर्मा। सोनू शर्मा आया, देखा है ना आपने? उसने एक बड़ा बड़ा अच्छा तरीका, प्रैक्टिकल तरीका बताया। सुबह को उठने की आदत का बता रहा था। वो क्या बता रहा था कि उसी के तरीके को मैं आपकी इस फॉर्म में बता रहा हूँ। जिस दिन भी सुबह एब्सेंट हो, ठीक है ना? नहीं, हाँ क्या करो? हाँ, 100 का नोट फाड़ो आप, उस ज्यादा नुकसान होगा। आप 10 रुपए का नोट लो। क्या लो? 10 रुपए का नोट। नहीं समझ गए क्या? हाँ, लिख लिया आपने? हाँ, 2 मिनट मेरी बात सुन लो बस। मैं बता रहा हूँ सिंसियरली, आपकी एब्सेंट खत्म हो जाएगी। 10 रुपए का नोट लो और उसको बीच से फाड़ दो। बात समझे नहीं? सोनू शर्मा का फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। हाँ? हाँ, नहीं, अगर किसी के पास नहीं है, मैं उसके फॉर्मूले को और एक्सटेंड कर रहा हूँ। वो तो उसने तो यहाँ तक बताया, अगर किसी के पास नहीं है और पापा नहीं दे रहे, तो घर से एक प्याला लेके आओ, ठीक है? मंदिर या मस्जिद के बाहर बैठ जाओ, ठीक है ना? जब 10 रुपए मिले, 10 रुपए नहीं, उसमें भी इज्जत नफ्स लगेगी ना दाव पे। ऐसा लगेगा ना, क्या क्या काम कर रहा हूं मैं। अपने दिल को ठेस पहुंचेगी ना, तो मुझे मांगना नहीं चाहिए। मैं प्रैक्टिकल फॉर्मूला बता रहा हूँ, उससे भी आगे की बात बता रहा हूँ, देखो। तो आप फिर कभी एब्सेंट नहीं होगे। यस नो? अगले दिन पेपर नहीं दोगे। चलिए खैर,
नेक्स्ट, बस बस आ जाओ। इसमें किससे रिएक्शन कराते हैं हम? प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, यस नो? क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनना बहुत आसान है। ROH प्लस किससे रिएक्शन करा दें? HCl से, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस क्या बन जाएगा? RCl बन जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हालांकि डिटेल में हम वो एल्कोहल में बात करेंगे कि इसमें रिएक्टिविटी एल्कोहल का क्या होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन एल्कोहल की, किसकी बात कर रहा हूं ये? एल्कोहल का। 3 डिग्री सबसे जल्दी कर लेता है, फिर 2 डिग्री करता है, फिर वैसे इस प्रोसेस का नाम है ग्रूस प्रोसेस। ये टेस्ट है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल का। किसका टेस्ट है? 1 डिग्री। एक तो मेथड हमारा ये होगा, RCl बना सकते हैं। इसके अलावा हम और कैसे बना सकते हैं? ROH से HBr की रिएक्शन करा दें। और HBr की रिएक्शन कैसे कराई जाती है? हम ले लेते हैं KBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यस नो? इसी तरीके से ROH की रिएक्शन किससे करा दें बच्चों? HI से। और HI कैसे बनाते हैं हम? Ai प्लस H3PO4, याद रखना। बात समझ में आई नहीं? तो इससे प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? यहाँ RBr बन जाएगा और यहाँ RI बन जाएगा। बात समझ में आई नहीं? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो तीनों बना सकते हैं। फ्लोरो डायरेक्ट हम नहीं बना सकते। फ्लोरो कैसे बनाते हैं हम? इनडायरेक्ट मेथड। एक तो याद करो, कौन सा? स्वार्ट रिएक्शन कर चुके ऑलरेडी। एक और रिएक्शन होती है जिसको क्या कहते हैं? हाँ, फिंकल स्टीन रिएक्शन। ये हो गया। एक मिनट और सुन लो, एक मिनट और सुन लो, एक साथ नोट कर लेना, क्योंकि सारे मेथड वो अलग है। ये ROH से अगर हम रिएक्शन करा दें PCl3 की, ROH से रिएक्शन करा दें हम PCl5 की, ROH से रिएक्शन करा दें हम SO2Cl2 की, ठीक है ना? बात समझ में आई नहीं? SOCl2 की, ठीक है? क्या प्रोडक्ट बनेगा था तीनों केसेस में? बताओ। हमारा ऑब्वियस प्रोडक्ट हमें पता है, RCl, इसमें भी RCl, RCl प्लस इसमें क्या निकल जाता है? H3PO3। इस केस में क्या निकल जाता है? POCl3 प्लस H, क्योंकि इसके साइड प्रोडक्ट पे भी क्वेश्चन आ जाता है इन वाली रिएक्शन के। प्लस यहाँ क्या निकल जाएगा? SO2 प्लस HCl। बात समझ में आई नहीं? SO2 प्लस HCl। कहते हैं ये मेथड सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाती हैं? गैस की फॉर्म में निकल जाती है। क्या निकल जाती है? गैस की फॉर्म में। तो एल्कोहल से बना सकते हैं। पीटी पिटाई रिएक्शन है, जरूर आ जाती है किसी ना किसी फॉर्म में। आसान रिएक्शन है, एनसीईआरटी की बिल्कुल कॉपी रिएक्शन है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बात जमती है नहीं? इसके बाद इसमें एक रिएक्शन और कर लेते हैं हम। ये वाली जो रिएक्शन है ना हमारी, ये वाली जो स्पेशल रिएक्शन है हमारी, ये हमारी SNI रिएक्शन होती है। कैसी होती है? SNI, आई वन नहीं, SNI। और अगर हम यहाँ पे प्रिडीन ले लें, क्या ले लें? पाइरिडीन ले लें, तो ये SN2 हो जाती है। सब्स्टिट्यूशन ही है ना ये। अगर पाइरिडीन ले लें तो कैसी हो जाएगी? SN2। बहुत कम चांसेस है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन मैंने लिख दिया आपको। फर्क क्या है SNI और SN1 में? SN2 में तो इन्वर्जन होता है, जो इस चैप्टर में बात करेंगे, और SNI में रिटेंशन होता है। क्या मतलब है इसका? आगे आ जाएगा समझ में, यहाँ लिख लो बस। इसमें क्या होता है? रिटेंशन। इसमें क्या होता है? इन्वर्जन होता है। SN1 SN2 रिएक्शन इसी चैप्टर में डिटेल में हमारी, वैसे हम बात कर चुके थोड़ी सी, लेकिन यहाँ डिटेल में हमारी उसकी बात हो जाएगी। नोट कर लो इसको। हाँ भाई, कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ? बढ़िया था? क्या था पेपर था? हाँ, क्या था? टफ था? हाँ, निगम में पढ़ोगे नहीं तो टफ लगेगा।